नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। आज मैं आपके साथ गोचर संबंधित जानकारी शेयर कर रही हूँ। जैसा कि सभी जानते हैं कि गोचर में प्लैनेट जो है अब एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तित होते हैं और कभी कभी ये बहुत शुभ परिणाम देते हैं और कभी कभी ये बहुत ज़्यादा विध्वंसकारी भी हो जाते हैं, कभी विपरीत परिणाम भी देते हैं। तो आज का जो मैं गोचर चेंज कर रही हूँ वो मंगल का गोचर है और मंगल जो है आज मीन राशि में चल रहे हैं। मीन राशि से परिवर्तित होकर 27 जून को ये अपनी ही मेष राशि में प्रवेश करेंगे और मेष राशि में पहले से ही राहु विराजमान है और राहु विराजमान होने से मंगल और राहु की युति हो जाएगी। अब क्या है कि मंगल जो है, सबसे पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि मंगल जो है अपनी राशि में प्रवेश करेंगे जहाँ ऑलरेडी राहु विराजमान है। तो अपनी राशि में मंगल की राशि में आने के बाद, मेष राशि में आने के बाद ये हमें कहीं कहीं बहुत ज़्यादा अनुकूल परिणाम देंगे। और राहु जो है वो भी जानते हैं कि वो बहुत अग्रेसिव प्लैनेट है, उसका विजन बहुत क्लियर है और जो वो चाहता है उसे हासिल करता है। और मंगल जो है वो भी अग्नि तत्व प्लैनेट है और इसके अंदर भी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो कहीं कहीं ये बहुत शुभ परिणाम देगा इन दोनों की युति से, क्योंकि राहु जो है जो भी परिणाम मंगल देगा उसके परिणाम को, उसके जो रिजल्ट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। तो किस किस राशि के लिए कैसा कैसा रहेगा और हमें किस तरह से सावधानी रखनी चाहिए, ये मैं जानकारी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मंगल जो है मेष राशि में 27 जून से लेकर 11 अगस्त तक विराजमान रहेंगे। 11 अगस्त को ये वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो मेष राशि में विभिन्न राशियों के लिए जो परिणाम है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि में अगर हम देखते हैं तो ये मेष राशि का स्वामी है मेष राशि में, और इनके प्रथम और अष्टम भाव का स्वामी है। यहाँ पर अपने भाव में आने के बाद इसने बहुत शुभ परिणाम देने हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। और जिन लोगों की सरकारी नौकरी है वो उनको बहुत लाभ मिलने वाला है। तो इसके लिए, इस खुशखबरी के लिए आप तैयार रहिएगा। और जिनका संबंध जो है पुलिस से है, सेना से है, जासूसी से है और रियल एस्टेट में है, तो इनको जो है ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जिनका काम है उनको अपूर्व लाभ होने वाला है। परंतु क्या है कि मंगल की शक्तियों को जो है राहु बहुत ज़्यादा पुश कर देता है। तो जो भी काम करें बहुत सोच समझ के आगे बढ़िएगा, तो आपको इस गोचर में बहुत शुभ परिणाम मिलने वाले हैं। आपको ज़मीन जायदाद का लाभ मिलने वाला है। अगर कोई काम आपका रियल एस्टेट में या पैतृक संबंधी संपत्ति का रुका हुआ है तो इस समय में वो लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा। वाहन का योग भी बनता है और सुखद समाचार आपको प्राप्त होंगे। तो आपके लिए मंगल गोचर बहुत शुभ परिणाम देने वाला है। देखते हैं वृषभ राशि में क्या परिणाम होगा। वृषभ राशि में अगर हम देखते हैं तो इनके 12th हाउस का लॉर्ड है और साथ ही साथ इनके सप्तम हाउस का लॉर्ड है और ये 12th हाउस में ही विराजमान रहेंगे। तो यहाँ पर वृषभ राशि के जातकों को 12th हाउस में राहु के साथ भी युति हो जाएगी। तो इनको मिलेंगे मिले जुले परिणाम। जीवन में उतार चढ़ाव रहेगा, कभी सडन एकदम से प्रॉफिट हो गया, कभी एकदम से लॉस भी हो गया। तो वृषभ राशि के जातकों को बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी चीज़ है खर्चों की अधिकता रहेगी, तो आपको अपनी बचत का भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ आप मैनेज करके चलिएगा, आप एक बना के चलिएगा। आप अपना बजट बना के आप अगर आगे बढ़ेंगे तो आप बहुत ज़्यादा खर्चों से बच पाएंगे और आपकी सेविंग जो है वो ख़राब नहीं होगी। दूसरा, आपको क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है, आप ना तो किसी तरह का कोई लोन देंगे ना कोई लोन लेंगे। तो अगर कहीं से भी कोई झगड़ा विवाद आपको नज़र आ रहा है तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप उसको बाहर ही सुलझा लीजिएगा। अगर ज़रा सा भी झगड़े में आप इन्वॉल्व हो जाते हैं तो ये बहुत लंबे समय तक चलने वाला है। तो झगड़े और विवाद से आपको दूर रहने की ज़रूरत है। विषम परिस्थितियाँ जब भी आप आएंगी, आपकी सूझबूझ से आपको भरपूर लाभ मिल सकता है। मिथुन राशि में देखते हैं। मिथुन राशि में इनके 11th हाउस का लॉर्ड है, साथ ही साथ इनके छठे भाव का भी लॉर्ड है। अब 11th
हाउस में आने के बाद राहु के साथ में इसकी युति हो रही है, तो अगर ये शुभ परिणाम देने पर आता है तो अपार शुभ परिणाम देते चला जाएगा। अब छठे हाउस का लॉर्ड है, तो छठा हाउस जो है थोड़ी सी कश्मकश भी लेके आता है, डिफ़िकल्टीज़ भी लेके आता है, साथ ही साथ क्या होता है, कंपटीशन भी लेके आता है। अगर आप आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे तो आपको भरपूर लाभ मिलेगा, धन संपत्ति में वृद्धि होगी, और कंपटीशन जो भी आपके कंपटीटर हैं वो आपसे आगे नहीं निकल पाएंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि विरोधी भी आपका साथ देने लगते हैं, तो वो भी आपका साथ देने लग जाएंगे। स्टूडेंट्स हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं और कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो आपके फेवर में जाने वाला है। इस समय आपको सुखद समाचार मिल सकते हैं। संतान की तरफ से भी आपके सुखद समाचार मिलेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई विवाहित दंपत्ति है, काफ़ी समय से कोशिश कर रहे हैं और उनको कामयाबी नहीं मिल रही, तो उनको भी इस समय सुखद समाचार मिल सकता है। रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेगा और कोई खुशखबरी आपका इंतज़ार कर रही है, और सरकारी कार्यों से भी आपको लाभ होने वाला है। आगे बढ़ते हैं कर्क राशि की तरफ। कर्क राशि में अगर हम देखते हैं तो इनके 10th हाउस में प्रवेश करेंगे और इनके 5th और 10th हाउस के ही लॉर्ड हैं। यहाँ पर क्या है कि दो केंद्र और त्रिकोण का लॉर्ड होने के बाद इनको अपूर्व सफलता मिलने वाली है। भरपूर सुख मिलेगा, समाचार मिलेगा, और साथ ही साथ कारोबार में भी उन्नति के पूरे चांसेस हैं। और कोई भी अगर आप व्यापार करते हैं या नौकरी में हैं तो आप किसी बड़े प्रोजेक्ट में हाथ डाल सकते हैं, जो कि आगे चल के आपके लिए फेवर होगा। परंतु आपको अग्रेशन से बचना है, गुस्से के ऊपर कंट्रोल करना है। और अगर आप यात्रा करते हैं तो यात्रा आप जल्दबाजी में नहीं करेंगे, क्योंकि चंद्रमा की राशि में राहु ज़्यादातर अनुकूल परिणाम नहीं देता, और मंगल जो है वो भी थोड़ा सा अग्रेसिव प्लैनेट है। तो यात्रा के दौरान आपको सावधानी रखने की ज़रूरत है। जो हमेशा सावधानी रखिएगा, जल्दबाजी में कोई यात्रा नहीं करेंगे, और कभी भी किसी को ओवरटेक करने की कोशिश ना कीजिएगा। साथ ही साथ आपको एक चीज़ का और भी ध्यान रखना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लंबे टूर पर निकलते हैं, रास्ते में अगर कोई सामने वाला की हमारी गलती नहीं भी होती और सामने वाला भी हमसे झगड़ा करता है, उसको आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है। विरोधी परास्त हो जाएंगे, और अगर आपके कोई विरोधी है तो वही आगे चल के आपके सपोर्ट में आगे बढ़ जाएंगे, आपके लिए शुभ है। आगे बढ़ते हैं सिंह राशि की तरफ। सिंह राशि में अगर हम देखते हैं तो इनके 4th हाउस और भाग्य स्थान का लॉर्ड है। यहाँ पर भी इनके केंद्र और त्रिकोण का स्वामी है। इनके भाग्य स्थान में ही प्रवेश करेंगे, जहाँ पर राहु पहले से विराजमान है। अब राहु की और सूर्य की मित्रता भी नहीं है, ये सभी जानते हैं। सूर्य को ग्रहण भी राहु ही लगाता है। यहाँ पर अगर ये शुभ परिणाम देने वाला है, क्योंकि राहु हमेशा किसी का नुकसान नहीं करता। अगर शुभ परिणाम देता है तो उसको विस्तार में देता है, और अशुभ करता है, किसी का अनिष्ट करता है तो वो करता चला जाता है। तो अगर आप ईमानदारी से बढ़ेंगे, आपका चाल चलन अच्छा होगा, तो यहाँ पर राहु आपको सुखद परिणाम ज़रूर देगा। मंगल के साथ में आपको भरपूर लाभ मिलेगा, क्योंकि मंगल भी आपकी कुंडली के लिए योग कारक प्लैनेट है। विद्यार्थी वर्ग को सफलता मिलेगी, उनका पढ़ाई में फोकस बनेगा, और अगर आप कहीं एडमिशन चाहते हैं तो वो भी आपका हो जाएगा। संतान का कोई दायित्व है और उनके कोई काम अगर आप किसी भी वजह से पूरे नहीं कर पा रहे, कभी फाइनेंस की प्रॉब्लम होती है, कभी और रुकावटें आती हैं, तो वो आप आराम से पूरा कर पाएंगे, आपके लिए अनुकूल है। और अगर आप कोई भी काम आगे बढ़ाना चाहते हैं, कहीं भी प्रयास करना चाहते हैं, तो सोच समझ के आगे बढ़ने की आपको ज़रूरत है। देखते हैं कन्या राशि के लोगों के साथ में क्या होगा। कन्या राशि में 3rd और अष्टम का लॉर्ड है, और 3rd और अष्टम का लॉर्ड है 8th हाउस में ही विराजमान रहेंगे। परंतु 8th हाउस जो है इनका अनुकूल हाउस नहीं है, और बुध और मंगल की भी मित्रता बहुत ज़्यादा घनिष्ठ नहीं है। परंतु अकारक भाव में आने के बाद ये इनको सुखद परिणाम दे सकते हैं। सुखद परिणाम के लिए सूझबूझ की ज़रूरत है। अप्स एंड डाउन्स थोड़े से रहेंगे, और अगर थोड़ा सा डाउनफॉल आता है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और अगर आप कोई भी कंपटीशन में हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी।
आपसे ईर्ष्या करने वाले लोग भी बढ़ जाएंगे। जो आपसे जेलसी करते हैं उनकी जो नंबर है वो बढ़ जाएगा, पर उससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो डेफिनेटली लोगों को जेलसी तो होगी ही। अचीवमेंट मिलेगी, बहुत कुछ हासिल हो सकता है, और पैतृक संपत्ति का भी लाभ है। कोई नया वाहन खरीदना चाहते हैं तो ये अभिलाषा इस समय में आपकी पूरी हो जाएगी। तुला राशि में अगर देखते हैं तो इनके सेकंड और सप्तम हाउस का लॉर्ड है, सप्तम में ही विराजमान रहेंगे। यहाँ पर अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो बिज़नेस की आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलने वाली हैं। बिज़नेस के लिए अच्छा है, आप उसको बिज़नेस को काफ़ी आगे हद तक बढ़ा सकते हो, और उसमें आपको आगे चल के भी लाभ होगा, धन का भी लाभ होगा। और बस सोच समझ के बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। आपको अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो ये समय बिल्कुल अनुकूल है, आप कोशिश करेंगे आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। प्रशासनिक सेवा में अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आपको फेवरेबल रिज़ल्ट मिलेंगे। बस प्रयास करना पड़ेगा, आत्मविश्वास बना के रखने की ज़रूरत है। परंतु अगर आप देखते हैं, अगर आपकी अभिलाषा है कि आपका संबंध इन दिनों में बन जाए, अगर आप अनमैरिड हैं तो वो इस समय विलम्ब हो जाएगा, तो आपको थोड़ी सी अनुकूल जीवन साथी के लिए थोड़ी सी प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। और आपके जो सीनियर्स हैं वो आपको भरपूर सपोर्ट करेंगे, उनके सपोर्ट से आप आगे बढ़ेंगे, आपको भरपूर लाभ मिलेगा। आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि के ऊपर। वृश्चिक राशि में अगर हम देखते हैं तो इनके प्रथम हाउस का और 6 हाउस का लॉर्ड है, और ये छठे हाउस में ही विराजमान होने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं, क्योंकि मंगल जो है अग्रेसिव प्लैनेट है, इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आप आत्मविश्वास से, सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे, भरपूर लाभ की उम्मीद है। किसी भी गलत एक्टिविटीज़ में मत जाइएगा, और कोई भी झगड़े फसाद से आपको दूरी बना के रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर एकदम से मंगल जो है आपको गुस्सा दिलाएगा। और साथ में अगर जैसे बोलते हैं ना कि अगर हमें गुस्सा दिलाया और गुस्से में आग में घी का काम करेगा राहु, तो आपको क्रोध पे नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। अगर आप रखेंगे तो आपके लिए अनुकूल रहेगा। किसी को लोन देने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर इस समय में किसी की भी बातों में आके किसी की हेल्प कर दी तो आपको वो पैसा आसानी से वापस नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ अपने खर्चों पर कंट्रोल रख के कोशिश कीजिएगा कि आप कोई भी काम लोन लेके ना करें, तो आपके लिए अच्छा ही रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए हर कंपटीशन में सफलता मिलेगी, परंतु ये नहीं है कि आपको आप प्रयास ही ना करें और अपनी तरफ से तैयारी ना करें। आप तैयारी करेंगे, कॉन्फिडेंट होकर एग्ज़ाम कोई भी कंपटीशन में जाएंगे, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, आपकी जीत निश्चित है। धनु राशि में देखते हैं। धनु राशि में इनके 12th हाउस का लॉर्ड है और इनके 5th हाउस में प्रवेश करेंगे, 5th हाउस का भी लॉर्ड है। तो स्टडीज़ में जो लोग स्टडीज़ कर रहे हैं उनके लिए बहुत अनुकूल परिणाम है। कभी कभी ऐसा होता है कि दिन रात इंसान परिश्रम करता है, पूरा दिन पढ़ता है और उसे अनुकूल परिणाम नहीं मिलते, परंतु अगर आप लगन से मन लगा के सिंसियरली स्टडीज़ करेंगे आपको लाभ ज़रूर होगा। आप थोड़े से प्रयास से भी बस आप थोड़ा सा है कि स्टडीज़ की तरफ फोकस करके कंसंट्रेट करके आगे बढ़ेंगे, आपको लाभ की पूरी उम्मीद है। प्रेम संबंध अगर आपके हैं तो वहाँ पे थोड़ी सी उदासीनता है, इतने खुशगवार नहीं है, प्रतीक्षा आपको करनी पड़ेगी। संतान प्राप्ति के भी योग हैं। अगर आप काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं और आपको संतान का योग नहीं बन पा रहा, तो ये समय पूरे उम्मीद है कि आपको यहाँ से कोई खुशखबरी ज़रूर मिलेगी। आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके घर के जो बड़े हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, उनसे संबंध मधुर रखिएगा, उनसे आर्ग्यूमेंट मत कीजिएगा और उनकी ब्लेसिंग्स लेते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं मकर राशि पे। मकर राशि में देखेंगे तो इनके 4th हाउस में प्रवेश करेंगे और 4th हाउस में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर
क्या है कि आपको सक्सेस मिलती चली जाएगी। जो भी आप चाहेंगे आपको हासिल होगा। परंतु अगर हम देखें परिवार का माहौल, वो इतना खुशगवार नहीं नज़र आ रहा। आपको अपने ही प्रयासों से उसको खुशगवार करने की ज़रूरत है और किसी से भी आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे। मानसिक अशांति होगी, आपको रिजल्ट मिलते चले जाएंगे, परंतु यहाँ पर राहु भी विराजमान है। तो ऐसा होता है कि हमेशा अगर हमें अनुकूल परिणाम मिल रहे हैं तो हम और जल्दी चाहते हैं, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो जाती है। तो एंग्जाइटी से आपको बचने की ज़रूरत है। उसके लिए आप थोड़ी सी फिज़िकल एक्टिविटीज़ बढ़ाइएगा, एक्सरसाइज वगैरह कीजिएगा, रनिंग कीजिएगा। एनर्जी लेवल को बरकरार रखेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। और आप अगर वाहन का प्रयोग करते हैं तो रोड पर आपको सावधानी रखने की ज़रूरत है। किसी को ओवरटेक नहीं करेंगे, और अगर कोई ओवरटेक कर रहा है और उसकी मिस्टेक भी है तो आपको इग्नोर करने की ज़रूरत है और अपनी तरफ से कोई झगड़ा नहीं करेंगे रोड पर, ये ध्यान रखना है। और आपकी उन्नति ज़रूर होगी, परंतु जो भी आपकी योजनाएं हैं गुप्त रखने की ज़रूरत है। उसको एकदम से ढिंढोरा मत पीट दीजिएगा, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। कुंभ राशि की तरफ बढ़ते हैं। कुंभ राशि में ये 3rd हाउस में प्रवेश करेंगे और 3rd हाउस के ही लॉर्ड हैं। और इनके क्या है कि और आपके 10th हाउस के भी लॉर्ड हैं। सक्सेस मिलेगी, आत्मविश्वास से कोशिश करने से आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। आत्मविश्वास को कभी भी कम मत होने दीजिएगा। एनर्जी लेवल बरकरार रखिएगा, आपका एनर्जी लेवल बूस्ट रहेगा। और जितना आत्मविश्वास से, कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ेंगे, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ज़रूरी है कि आप अपने घर में जो भी आपके अनुज हैं, छोटे हैं, उनसे संबंध मधुर रखिएगा। उनको समय समय पर कुछ भी गिफ्ट देते रहिएगा, आपको फ़ायदा होगा। अगर कोई कोर्ट कचहरी का मामला है तो वो भी आपके फेवर में जाने की उम्मीद है। परिवार में अगर किसी से भी मतभेद होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें रिलेशन बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है। तो परिवार में वातावरण को अपने अनुकूल बना के रखिएगा, खुशनुमा बना के रखिएगा, आपका जीवन सुखद होगा। क्योंकि हमारे अंदर जो भी एनर्जी आती है परिवार के लोगों से आती है। अगर घर में ही मनमुटाव होगा तो वो हमारी एनर्जी, हमारी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो नेगेटिव में परिवर्तित हो जाएगी। घर से ही हम गुस्से में निकलेंगे तो बाहर भी हम गुस्सा होते रहेंगे और हमारे कारोबार पर फ़र्क पड़ता है। तो आप घर के माहौल को सबसे पहले सुखद बनाइएगा, आपके लिए अनुकूल रहेगा। आते हैं मीन राशि के ऊपर। मीन राशि के ये 2nd हाउस का लॉर्ड है और भाग्य स्थान का लॉर्ड है। 2nd हाउस में ही प्रवेश करेंगे। आपको धन का भरपूर लाभ होने वाला है, उन्नति होगी। और अगर आपने किसी को लोन दिया हुआ है, उधार किसी ने लिया हुआ है और वो काफ़ी समय से नहीं दे पा रहा, तो उम्मीद है इस समय में आपको मिल जाए। ये जो गोचर है, ये जो ट्रांजिट है, आपको भरपूर लाभ देने वाला है। ज़मीन जायदाद का लाभ होगा। आपने काफ़ी समय से सोच रखा हो कि मुझे ये प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, इसमें इन्वेस्ट करना है, या अपने लिए या काम के लिए कोई चीज़ प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, आप ज़रूर ख़रीद पाएंगे। पैतृक संपत्ति का भी आपको लाभ होने वाला है। कभी कभी ऐसा होता है कि फैमिली डिस्प्यूट की वजह से हमारे को जो इनहेरिटेंस है, जो पुरानी ज़मीन जायदाद है, वो नहीं मिल पाती। इस समय आपके फेवर में जाएगा। बस एक छोटा सा ध्यान रखना है, वाणी पे नियंत्रण। जो भी बोले, वैसे तो आपका नेचर है सोच समझ के बोलते हैं, हमेशा मीठा बोलते हैं, किसी को हर्ट करने वाली बातें नहीं करते। परंतु कभी कभी ग्रहों की वजह से, प्लैनेटरी पोजीशन की वजह से हमारे जो वाणी जो है प्रतिकूल हो जाती है। तो यहाँ पर वाणी पे नियंत्रण रखिएगा, सोच समझ के बोलिएगा और वही भाषा बोलिएगा जो आप लोगों से सुनना पसंद करते हैं। आपको हर तरह से लाभ होगा। उम्मीद करती हूँ इस जानकारी का आप भरपूर लाभ उठाएंगे। मन में कोई शंका है आप मुझे लिख के भेजिएगा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे।